अड्डा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारा सेशन जो है काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है और इस सेशन में हम लोग जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि 2 अंकों की कोई भी संख्या है उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे और 3 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इसको ज़रा सीखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक नेचर को हम लेके चलेंगे और बेसिक्स में थोड़ा सा लोअर लेवल का रहेगा। धीरे धीरे हम लोग लेवल को आगे बढ़ाएंगे ताकि चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, और जब सीख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। शुरुआत में हम ऐसे प्रश्न को रखते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, लेकिन फिर धीरे धीरे अब दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे कि यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब तीसरे बार टॉप टाइप में हम पढ़ेंगे कि यूनिट प्लेस पे जब कोई भी संख्या हो तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टाइप्स की। और टाइप 1 में क्या है कि यूनिट प्लेस पे जब शून्य हो यानी कि 0 हो उस समय क्या होगा। यूनिट प्लेस पर शून्य हो तो क्या अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे प्रश्न को जरा देखते हैं। जैसे मेरे पास 20 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, 70 का स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर है। थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे, 90 का स्क्वायर है। ठीक, और इसका वर्ग कितना होगा ये थोड़ा आसान दिख रहा होगा, चूँकि सभी कोई जानते हैं तो थोड़ा सा आसान दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग टफ बनाते जाते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा। इस तरीके से इसका स्क्वायर कितना होगा। और अगला है 1500। इसके बाद और चीज़ों को ज़रा बढ़ाते हैं और फिर 16 का इतना का स्क्वायर क्या होगा। इस तरह के जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने क्या कहा था 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली में यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग 2 से 3 भी, 4 भी, 5 भी पढ़ें, चूँकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जब 0 हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पे कर लेंगे, ख़त्म यहीं कर लेंगे। 20 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे जब 0 है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ से शुरुआत करना है और यहाँ पे 2 0 पहले करना है और 2 का स्क्वायर करके लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख देना है, यानी कि 20 का स्क्वायर 400। ये सभी जानते भी होंगे। आपको लगता होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन बेसिक्स है। शुरुआत हम लोग जो है एक एक सीढ़ी से करते हैं और बेसिक से जब सीख जाएंगे तो आगे भी हम जो टफ लेवल है उसको भी सीख जाएंगे और आसानी से सीखेंगे। अब ये 40 है, 40 में हमने क्या बताया, एक शून्य है तो 2 शून्य लिखना है, 2 शून्य लिख दिया और 4 का स्क्वायर करके हमने लिख दिया तो 4 का क्या होता है 16, तो 1600 हो गया। एक शून्य है, 2 शून्य हमने लिख दिया और 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36। ठीक है, एक शून्य है तो क्या लिखेंगे, 2 शून्य और 7 का स्क्वायर करके यहाँ पे 49, यानी कि 70 का स्क्वायर जो होगा 4900 होगा। उसी तरह से 80 का है तो 2 शून्य हमने लिखा और 8 8 64। ये बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं चूँकि ये आसान है, लेवल थोड़ा सा आसान है तो हम लोग इसको तेज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक शून्य है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 शून्य और 9 का स्क्वायर करके 81, यही लिखना था ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे भी एक शून्य है तो 2 शून्य और 11 का स्क्वायर कितना होता है तो 121 होता है। तो 110 का स्क्वायर जो होगा 12100 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ पे जब एक शून्य था तो हमने 2 शून्य लिखा था स्क्वायर करने पे, तो जब 2 शून्य है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 शून्य लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 शून्य हमने लिखा। फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, तो 121 के ऊपर 4 जीरो, ये किसका ये हो जाएगा, 1100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से 1300 का स्क्वायर है तो 2 शून्य है तो इधर 4 शून्य हमने बैठा दिया और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ओके, इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ चले और अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 शून्य है तो 4 शून्य और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, तो 225 हमने लिख दिया। ओके, यहाँ पे 3 शून्य है तो 3, जैसे 2 का दुगना 4 हमने लिखा था तो 3 का दुगना क्या लिखना पड़ेगा, 6 शून्य, 1 2 3 4 5 1 6 शून्य और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256 और इतना जीरो ये आ जाएगा।
ठीक है, चलिए अब ये बिल्कुल सीख पाए होंगे। यूनिट फर्स्ट जो है हमारा यानी टाइप 1 जो है उसको हमने सीख लिया। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा सीखते हैं कि वैसे जो भी संख्या है 2 अंकों की संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे जो है 5 हो, तब उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना। टाइप 2 में एक ऐसी संख्या को हमने लिया है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पर 5 हो, है ना, 5 हो। तो जब 5 हो तो क्या होगा उसको हम लोग जरा देखते हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। 1 5, यहाँ पे 5 है, तो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करके लिख देना है। और जहाँ 1 है तो इसकी अगली संख्या गिनती में जो आती है 1 के बाद 2 आता है, तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 एकम 2, तो 225 इज द राइट आंसर, किसका, 15 का। ठीक है ना। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। 45 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे कितना हो गया, 5 आया, तो 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 25 लिखना है। और 4 के आगे वाली संख्या 5 होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 4 पचे 20। बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए चले कैसे कर रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के आगे वाली संख्या 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। तो 20 25 इज द राइट आंसर, किसका, 45 का। 20 25 इज द राइट आंसर। ओके, सीखने में थोड़ा समय लगता है तो धीरे धीरे चलने का प्रयास करेंगे। जैसे 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 के आगे वाली संख्या 6 और 6 पचे 30 और 30 को हमें इसके पहले लिखना है। तो 30 इज द राइट आंसर। ओके, 30 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। मज़ा आ रहा होगा आपको, ये सेशन इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। अब क्या करें, अब अगला थोड़ा सा टफ लेते हैं। 85 को देखते हैं। 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 की जगह पे हमें 25, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, और 8 का अगला संख्या 9 होता है, तो 9 अठे 72, तो 7225 इज द राइट आंसर। यानी 72 25 जो होगा 85 का स्क्वायर हो जाएगा, 85 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। 95 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है, और बिल्कुल बिना पेन पेपर का आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम लिखे 95 का, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 के आगे वाली संख्या 10, तो 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो 90 25 इज द राइट आंसर। ओके, अब थोड़ा सा 2 अंकों के बाद 3 अंकों वाली संख्या को भी इसी में घुसा दे रहे हैं। क्यों घुसा रहे हैं, चूंकि यूनिट प्लेस पे 5 है और थोड़ा ईजी है। ठीक है ना। तो 5 के का जो है स्क्वायर 25 और 10 के आगे वाली संख्या 11, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे 110 25 इज द राइट आंसर, किसका, 105 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको समय नहीं लगेगा, और 1 से 2 सेकंड में आप इसको कर पाएंगे, सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। अब चले थोड़ा सा उससे भी टफ प्रश्न को जरा ले लेते हैं, और जरा देखते हैं कि 115 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ 5 की जगह पे 25, 5 का चूंकि स्क्वायर करना है तो हमें 25 लिखना होगा, और 11 के आगे वाली संख्या 12 होती है। 12 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आता है, 132 आता है, तो 132 लिख देंगे। यानी कि ये संख्या कितनी हो जाएगी, 13225 इज द राइट आंसर। ओके, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसमें कोई भी संख्या हो, जैसे 12 5 125 का स्क्वायर आप निकालोगे, तो उसी तरीके से आपको करना है कि 5 के स्क्वायर के लिए 25, 12 को 13 में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि 13 इंटू 12 बढ़ती आई 36, और 12 एकम 12 यानी कि 6 5 1 156, 15625 इज द राइट आंसर। इसका कितना हो जाएगा, 15625, 15625 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस आसान तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया किसी भी संख्या का
वैसी संख्या, दो संख्या जो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो। अब थोड़ा सा इसमें और भी, ये क्या है, टाइप 2 है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो क्या है, टाइप 2 है। अब ये टाइप 3 में जब हम आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि कोई भी संख्या हो, यूनिट प्लेस पे चाहे कोई भी संख्या हो, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको ज़रा समझते हैं। तो चलिए इसको अभी फ़िलहाल यहाँ हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं और आगे सेशन को बढ़ाते हैं। देखिए आपको मज़ा आ रहा होगा, और मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि जो भी कंपटीशन में विद्यार्थी बैठते हैं उन सभी को इस चीज़ों से फेस करना पड़ता है कि कैसे हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकें, हमारे पास वो कौन सा मंत्र होना चाहिए कैलकुलेशन का, ताकि हम आसानी से कर पाएँ। यूनिट प्लेस पे जब कोई संख्या हो, जब कोई भी कोई कोई संख्या हो, संख्या मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो, तो उस कंडीशन में जो है कैसे उसका क्या निकालेंगे, हल करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, उसको सीखने वाले हैं। जैसे संख्या ले लीजिए 26, 26 का स्क्वायर निकालना है। तो ये क्या है, यूनिट प्लेस पे ना 5 है ना 0 है, तो ये क्या है, एक सेपरेट ये है, इसमें 6 कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या 1 से लेकर 5 तक कोई भी संख्या यूनिट प्लेस पे हो सकता है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं और इसको हम सी मानते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, कैलकुलेशन मंत्र, कैलकुलेशन लेशन मंत्र। मंत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका उच्चारण और बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ मंत्र का नाम दिया है ना। और ये मंत्र क्या है, शुरुआत बी स्क्वायर से करेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे और फिर ए स्क्वायर लिखेंगे। इस चीज़ यहाँ पे एक बातों का ध्यान देंगे कि हमेशा इधर राइट हैंड से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, राइट हैंड से शुरुआत करेंगे। और एक जगह पे, यानी कि ये प्लेस जो है, एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है और ये तीसरा प्लेस है। तीनों प्लेस पे जो संख्या होगा एक समय में एक ही संख्या को लिखेंगे, वन टाइम, वन डिजिट होना चाहिए, वन डिजिट। तो ये दो चीज़ें जो है आपको सीखना होगा कि वन टाइम में एक ही संख्या को लिखना है इस प्लेस के ऊपर, ठीक है ना। अब जरा इसको करते हैं और समझते हैं। 26, तो 26 का स्क्वायर निकालना है, तो जो हमने कैलकुलेशन मंत्र आपको दिया है, पहले क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो गया, 3 प्लेस हमने बना लिया, और तीनों प्लेस पे आपको पता है कि एक समय में एक ही संख्या को लिखना है, ये मैंडेटरी है ना। ये आपको एक समय में एक ही प्लेस पे एक ही संख्या को लिखना है। अगर एक से ज़्यादा संख्या आ रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे पे। कैसे होगा, चलिए सीखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 में 6 लिखेंगे, 3 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया, तो इस तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 दूनी का 12 दूनी का 24, और 24 और 3 कितना होता है, 27, 27 की 7, हाथ में लगा 2, तो 2 यहाँ पे कैरी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अगला ए स्क्वायर लिखना है। तो ए की जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 31, 31 का स्क्वायर देखते हैं। 31 में ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 1 है और सी की जगह पे 2 है। तो बी स्क्वायर करना है, तो यानी 1 का स्क्वायर 1, ए बी सी करना है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6। इसके बाद ए बी सी हो गया, फिर ए स्क्वायर लिखना है। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 961 इज द राइट आंसर, यानी 961 जो होगा किसका हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा और टफ चलते हैं, 36 करते हैं, 36 का स्क्वायर, है ना। अब ये 36 का स्क्वायर जो निकालेंगे, तो इसमें देखिए 36 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। 6 का पहले जो है क्या है, b का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, 6 हाथ में लगा 3, छतरी 18, 18 दूनी का 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 49, 39, 39 की 9, हाथ में लगा 3, और 3 तरी का 9, और 3 12, ठीक है ना। तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है इसी तरीके से आपको करना है, और बिल्कुल बिना पेन और पेपर के आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए अगला कैलकुलेशन हम देखते हैं। 4 5 का स्क्वायर, देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसमें वो भी रूल लगेगा और ये भी रूल लगेगा। यहाँ पे हम इस रूल से कैसे सीखते हैं, जरा सीखें। यहाँ पे बी स्क्वायर करना है तो 25, 25 का हमें क्या लिखना है 5, कैरी फॉरवर्ड होगा 2, और 4 पच्चे 20, और 20 दूनी का 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 42 में 2, हाथ में लगा 4, चरचौ का 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 18, 16 और 4 20, सॉरी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो 45 का हो जाएगा 20 25, है ना। इसको ऐसे हमने कैसे बताया था आपका कि 5 को सीधा सीधा 25 लिखेंगे, और 5 के आगे 4 के आगे वाली संख्या 5 होती है, तो 4 पचे 20, तो 20 25 भी उस तरीके से, यानी टाइप 2 में जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि कौन से जगह पे कौन सा मिरर टाइप जो है लागू होता है, और इजी मेथड कौन सा है उसको हमें अडॉप्ट करना है। इसके बाद भी हम एक दो मेथड और बताने जा रहे हैं, जिसमें आप वो देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए इजी है, उसका आप यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग जो है इसको भी डिलीट करते हैं, और आगे थोड़ा सा और हम टफ प्रश्न को लेते हैं, और थोड़ा सा उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि कैसे है। जब तक से 2 4 10 आप नहीं बनाएंगे, तब तक से आपको क्या होगा, वो समझ में दिक्कत आएगी, और थोड़ी सी उस समस्या को जूझना पड़ेगा, ठीक है ना, समस्या से जूझना पड़ेगा। चलिए मंत्र तो ये था। अब जैसे मेरे पास क्या है कि 7 6 है, 7 6 का स्क्वायर निकालना है, थोड़ा सा और हार्ड कर लेते हैं, है ना। 7 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 6 में 6 है, बी स्क्वायर हमने क्या लिखा है बी स्क्वायर करना है, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ लिखना है, एक एक संख्या को लिखना है, और इस तरीके से इस तरफ से लिखना है, राइट हैंड साइड से। 6 का 36 की 6, हाथ में लगा 3, 7 42, और 42 दूनी कितना होता है 40 दूनी 80, और 2 दूनी का 4, 84 हो गया। तो 84 और 3 कितना हो जाएगा, 84 और 3 जो हो जाएगा 87, 87 का 7, हाथ में लगा 8। अब क्या हो जाएगा 7 49, ए स्क्वायर करते हैं, तो 7 49, 49 में फिर 8 जोड़ देंगे, तो 49 50 और 57, तो 76 का हो जाएगा 5776, 5776, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 81 का निकालते हैं। 81 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले हमको क्या लिखना है बी स्क्वायर लिखना है, 3 प्लेस हमने बना लिया, तो बी स्क्वायर 1। अब इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके इस जगह पे लिखना है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 16 का 6, हाथ में लगा 1। अब 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 8 64, 64 एक कितना हो जाएगा 65, तो ये 81 का स्क्वायर जो होगा 6561, 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6561, ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, 88 का स्क्वायर निकाल लीजिए, और इसमें भी धीरे धीरे आप काम करेंगे, है ना, हड़बड़ी नहीं है। बी स्क्वायर पहले लिखना है, ए बी सी लिखना है, और ए स्क्वायर लिखना है, इसी फॉर्मूले पे हम चल रहे हैं। तो चलिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, तो 64 का 4, हाथ में लगा 6, ठीक है। अब इसके बाद 8 8 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा, तो 60 दूनी का 120, और 4 दूनी का 8, तो 128 हो जाएगा। 128 में 6 जोड़ देंगे, तो 8 6 14 यानी 134 हो जाएगा। 34 का 4, और हाथ में लगा 13, 134 है तो 13 हाथ में लगेगा। 8 8 64, और 64 में 13 जोड़ दीजिए,
यानी कि 64 में जब 13 जोड़ेंगे तो 6 4 और 3 13 जोड़ दीजिए 7 और 6 1 7। गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसका सहारा लिया है। अगर आप गलत लिखेंगे, कैलकुलेशन में गलत कर देंगे तो आप उसी चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे, इसलिए हमने इसका थोड़ा सा सहारा लिया है। ठीक है, 88 का जो स्क्वायर हो जाएगा 7744 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। उसी तरीके से अब थोड़ा सा और टफ की तरफ चलते हैं। और जब इतना हम क्यों बता रहे हैं, इतना इसलिए बता रहे हैं ताकि बिल्कुल प्योर हो जाए कि इसमें हमको करना क्या है। और जब 10 तरह का जो चीज़ 1 से लेकर 100 तक आप लिख लेंगे, 10 बार कर लेंगे एक ही चीज़ का प्रैक्टिस, तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जैसे कि आपका 91 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर करना है। बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1। फिर इसके बाद इस तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 9 1 जा 9 और 9 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 8 हाथ में लगा 1। फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर करना है, चूंकि ए स्क्वायर है तो 9 9 81, 81 और 1 क्या हो जाएगा 82। तो 91 का जो रूट होगा, स्क्वायर होगा, वो कितना हो जाएगा 82, 81 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और 96 का निकाल लेते हैं, है ना। ये सभी प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है और इतना हम इसलिए बता रहे हैं चूँकि हम एक आपको कंपेयर करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये कंपेयर करेंगे कि ये मेथड अच्छा है आपके लिए कि एक और दूसरा मेथड जो अभी हम बताने वाले हैं वो मेथड अच्छा है किसके लिए, जब वो 100 के काफ़ी नज़दीक हो, जब संख्या 100 के नज़दीक हो तब उसमें ये मेथड अप्लाई करें कि वो मेथड अप्लाई करें, वो कंपेयर करके आप खुद से आप कर सकते हैं जब दोनों मेथड को आप जान जाएंगे। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं, वही चीज़ फिर से करना है। 6 का स्क्वायर करना है तो 36, 36 की 6 हाथ में लगा 3 और इसके बाद 9 छक 54 और 54 दूनी 50 दूनी का 100, 4 दूनी का 8 यानी कि 108 हो जाएगा। 108 में 3 जोड़ देंगे तो 108 3 11, 111 का 1 हाथ में लगा 11, 11 यहाँ कैरी हो जाएगा और 9 9 81, 81 में 11 जोड़ देंगे तो 81 में 11 जोड़ना है तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 9216 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 9216 जो है किसका हो जाएगा 96 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार आप इसको कर लेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। उसी तरीके से 99 का स्क्वायर आपको अगर निकालना है तो इसमें जो है कैसे करेंगे, 9 9 81 ये सभी के लिए है ना। इतना मैं इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर पाएँ। पहले क्या करेंगे कि 9 9 81 करेंगे, 81 का 1 हाथ में लगा 8, 9 9 81, 81 दूनी तो 81, 80 दूनी का 160 हो गया और 162, है ना। 9 9 81 हो गया, 81 8 दूनी का 16, 160 और 2 62, 162 हो गया। 62, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 162 और 8 जो होगा 170, तो 170 का 0 और 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और 9 9 81, 81 और 17 कितना हो जाएगा, 81 और 17 जोड़ ले तो 7 1 8 और 8 1 9, यानी कि 9801 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 9801, 9801 इज द राइट आंसर किसका 99 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 99 का स्क्वायर जो होगा 9801 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसमें ये आपने बिल्कुल सीख लिया, टाइप 3 को आपने सीख लिया और बहुत मज़ा, मेरे ख्याल से आपको सेशन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। और हम आगे और भी पढ़ाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि जब 100 के अप्रॉक्स में रहेगा तो उसमें आपको क्या फार्मूला फंडा क्या लगाना है। तो चलिए टाइप 4 की बात कर लेते हैं और फिर कंपेयर करेंगे कि वहाँ पे आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, ये मेथड अच्छा लग रहा है कि टाइप 3 वाला मेथड अच्छा लग रहा है। तो चलिए उसकी भी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। यहाँ चलिए टाइप 4 शुरू करेंगे और टाइप 4 में देखते हैं कि क्या है ना। टाइप 4 ओके। अब ये टाइप 4 है क्या, ये जब बेस आपका बेस जो है वो 100 हो, बेस जब 100 हो
तो बेस 100 हो उस कंडीशन में हमारे पास जो दो संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालना है उसको ज़रा सीखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 91 से, ठीक है ना। 91 का स्क्वायर निकालना है ना। बेस 100 का मतलब क्या है कि 100 के नज़दीक वाले संख्या जो है उसके लिए हम क्या मेथड लगाएंगे और कितने आसान तरीके से हम बता सकते हैं। तो 91 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 90 91 जो है 100 से कितना कम है ये लिखिए। तो 100 से कितना कम है, 9 कम है। तो 9 इसमें हमें क्या घटाना है, 91 में घटाना है। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये 91 जो है वो 100 से कितना कम है। तो 100 से जितना कम है वो यहाँ पे लिख देंगे और माइनस कर देंगे और 91 में से घटा देंगे, पहला रूल। तो 91 में से आपने घटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, 82। कितना आ गया, 82। अब यहाँ पे क्या करना है, 9 का जो है स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81। तो 9 9 81 लिखना है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो भी संख्या लिखेंगे वो पेयर के फॉर्म में लिखेंगे इधर से जब शुरुआत कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 91 का स्क्वायर हो जाएगा 8281 इज द राइट आंसर। 8281 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम 99 ले लेते हैं। वहाँ पे दिख रहा होगा कि 99 का स्क्वायर करने में कितना जो है हमारा पसीना चू रहा था, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते हम जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे 100 से कितना कम है, 1 कम है। 1 हमने माइनस कर दिया किसमें, 99 में। तो 99 में 1 माइनस किया तो कितना आया, 98। ओके, अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो हमें क्या लिखना है, दो संख्या लिखना है ऑलवेज। तो 1 ना लिख के हम 01 लिखेंगे। तो 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9801। देखिए कितना आसान तरीके से आपका बन गया। अब थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं उस मेथड का जो कि हमने इससे पहले यूज किया था, जो कि 100 के नज़दीक था, वो वाला मेथड है ना। कौन सा मेथड, इसमें हम इस मेथड से भी तो हमने बनाया था ना, ए स्क्वायर ABC और बी स्क्वायर, इससे भी तो बनाया था ना। तो पहले हम क्या करें, 9 का स्क्वायर करें, 9 9 81 लिखेंगे। 81 का यहाँ पे 1 लिखेंगे, 8 कैरी आउट हो जाएगा। 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा, तो 81 दूना जो है 162 होगा। और 162 में जब 8 जोड़ देंगे तो 170 हो जाएगा। 170 का शून्ना हाथ में लगा 17। अब फिर क्या है, 9 का स्क्वायर किया था हमने, तो 9 9 81 और 17, 81 में 17 जोड़ना था। तो 81 में 17 जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9801। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्या है, इस मेथड का जब हमारे एप्लीकेशन किया तो थोड़ा टफ लगा। ये मेथड क्या है, 9801 वहाँ से भी मिला, लेकिन यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से हम कर पाए। तो जैसे ही जब आप देखेंगे कि 100 के नज़दीक है तो वहाँ कैलकुलेशन आपको इजी करना है, तो इस तरीके को ही हम फॉलो करेंगे और आसानी से कर पाएंगे। एक दो प्रश्न और देखते हैं ताकि आप समझ पाएँ। जैसे कि हमारे पास 96 है, 96 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 96 कितना कम है, 100 से। बेस मेरा 100 है, कितना कम है, तो 4 कम है। 4 किस में घटा देना है, 96 में घटाना है। तो 96 में 4 घटाया तो क्या आया मेरे पास, 92। अब 4 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है दो संख्या। तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा, 9216। 9216 इज द राइट आंसर। कितने आसान तरीके से बन गया, समझ में आया ना आपको, कितने आसान तरीके से हम बना पा रहे हैं। ओके, अब देखिए एक और देख लेते हैं। जैसे 98 का स्क्वायर करते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं, ये कितने आसान तरीके से बन गया, बनेगा। 98 कितना है, 100 से 2 कम है, 2 हमने लिख दिया, 2 माइनस किया तो 96 आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो केवल 4 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 04 लिखना है। तो 9604 इज द राइट आंसर। किसका, 98 का स्क्वायर। कितने आसान तरीके से हमने कर लिया इसको। तो जिसका भी बेस जो है 100 है उसके लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे
काफी सटीक बैठेगा और समय की बचत कराएगा बनिस्पत इस फॉर्मूले के। इससे भी आप बना पाओगे, लेकिन इससे भी कम समय में इस फॉर्मूले से आप कर पाओगे। ओके, अब थोड़ा सा और भी हम लोग इसमें आगे बढ़ लेते हैं। तो बोलने वाले ये बोलेंगे कि भैया आपने केवल 9 वाला 98 वाला ही लिया है, उससे कम वाला क्या संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। देखते हैं जरा कैसे संभव है। तो चलिए उसके लिए देखते हैं। जैसे 88 लेते हैं, 88 है ना, 88 क्या है, ये 100 के नज़दीक है। कितना कम है भाई मेरे? 12, 12 कम है ना। तो 12 जो है कम है, तो 12 हमने कर लिया। इसमें से घटा दीजिए कितना, 12 को, इसका स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये किसके नज़दीक में है? 100 के नज़दीक में। 100 से कितना कम है? तो 12 कम है। 12 हमने लिखा और 12 को 88 में से घटा दिया। 88 में से जब घटाएंगे तो यहाँ 6 और यहाँ पे 7, 76 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। हमें क्या लिखना है? दो ही संख्या लिखना है। तो 44 को लिखेंगे और एक को यहाँ दे देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा? 7 6 + 1 यानी 7744। 7744 इज द राइट आंसर। 7744 इज द राइट आंसर। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो भी संख्या लेंगे यहाँ पे 2 डिजिट पेयर में लिखना है हमेशा। जैसे कि मेरे पास 4 आया था तो हम 04 लिखे थे, तो लेकिन अगर 2 संख्या से ज़्यादा आया मेरा तो वो दूसरे को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। जब 144 आया तो मैंने 44 लिखा और एक जो है ये 76 को दे दिया, और 76 + 1 मिलके क्या हो जाएगा? ये 77 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक दो प्रश्न और देख लें उसी तरीके का। जैसे कि आपका 87, 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर करोगे तो 87 कितना कम है इससे? तो 13 कम है। 13 हमने घटा दिया तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे कितना आया? 7 आ गया। ठीक है ना, 74। अब 13 का स्क्वायर करके हमें कहाँ लिखना है? इस प्लेस पे लिखना है, 2 वाले प्लेस पे लिखना है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो 169 का 61 लिखेंगे और 1 जो है इसको दे देंगे, यानी कि 74 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75, और यहाँ पे 69 है तो 69। तो ये संख्या कितना हो जाएगा? 7569, यानी संख्या कितना हो गया? 7569 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये काफ़ी आसान तरीके से आपने देखा कि बेस 100 है तो उस जगह पे हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप 5 की बात करते हैं और उसमें हम बेस को 100 नहीं अब 50 रखेंगे। क्या रखेंगे? बेस को हम 100 नहीं 50 रखेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको ज़रा देखते हैं। टाइप 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेस, पहले हमारे पास क्या था? बेस 100 था। यहाँ पे क्या है? बेस क्या है? 50 है। तो जब बेस 50 होगा तो उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम लोग ज़रा देखते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और वो ध्यान क्या रखना है कि जो चीज़ घटाना है पहले वो 100 में से घटाते थे, अब यहाँ जो है बेस 50 में 25 में से घटाना है। 25 में से घटाना है। 25 क्यों? 25 इसलिए चूँकि 100 जो था वो पूरा संख्या था, 25 उसका आधा है तो उसका आधा में से हमको घटाएंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपको ये जान लेना है कि हमको घटाना किस में से है? 25 में से घटाना है। अब जैसे कि हमारे पास संख्या है 48, तो 48 का स्क्वायर हमने लिया। अब ये बेस हम कंपेयर कहाँ से करेंगे? कंपेयर तो 50 से करेंगे, लेकिन घटाएंगे किस में? 25 में घटाएंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। 50, 48 जो है वो 50 से कितना कम है? तो 2 कम है। 2 कम है तो 2 हमने लिखा, लेकिन घटाया किस में है? घटाना किस में है? 25 में से घटाना है। तो 25 में से 2 घटाएंगे। 25 में से 2 घटाया तो क्या आया? 23। अब मेरे पास 2 है, 2 का हमें स्क्वायर करके लिखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 04। तो 2304 इज द राइट आंसर। 2304 ये जो है इसका सही उत्तर है 48 का स्क्वायर। अगर ये नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर से इसको करते हैं। 48
50 से कितना कम है, तो 2 कम है, ठीक है। 48 50 से 2 कम है। हमने क्या किया था कि बेस 100 वाले में 100 में से ही सीधा जो भी जो संख्या दिया था उसी में से सीधा घटा दिया था। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बेस में से 50 में से जितनी संख्या कम है उसको हमें 25 में से घटाना है, न कि 50 में से घटाना है। तो 25 में से हमने घटाया 2, आया 23, और 2 का स्क्वायर किया हमने, हमारा क्या मिला, 4 मिला। तो 4 को हम लिखेंगे 04 लिखेंगे, ठीक है। अब अगला संख्या लेते हैं 46, ठीक है ना, 46 का स्क्वायर। तो 46 का स्क्वायर में हमारे पास जो संख्या है ये जो है कितना, 50 से कितना कम है, तो 4 कम है। 50 से कितना कम है, 4 कम है। आपको घटाना किस में है, 25 में घटाना है। 25 में 4 घटा दिया तो मेरे पास 21 आ गया। अब क्या है, अगला 4 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21 16 इज द राइट आंसर। 21 16 जो है ये सही उत्तर है इसका, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी आसान हो गया। ये टाइप 5 आते आते आपको और हलवा मिल गया, और बिल्कुल आसान तरीके से मेंटली 1 मिनट के अंदर, भाई मेरे 48 जो है 48 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना कम है, 2 कम है। 25 में से क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो 25 में से 2 घटा दिया, 23 आ गया। 2 का स्क्वायर करना है तो 4 आ गया, तो 2304 इज द राइट आंसर। कहाँ कॉपी पेन उठाना है, पेन उठाने की आवश्यकता कहाँ है, कहीं नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बिल्कुल ये बातें समझ में आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ, कि आपको कहीं भी पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं इसमें कैसे करना है। जैसे कि अगला प्रश्न मेरे पास है, मान लीजिए कि 53 का स्क्वायर। तो 53 जो है वो 50 से कम है कि ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 प्लस करना है। लेकिन प्लस किस में करना है, ये 25 में करना है। तो 25 में 3 प्लस कर दिया, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, और 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। आपको 2 संख्या लिखना है तो 09 लिखेंगे, यानी 2809 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 2809 इज द राइट आंसर। किसका, 53 का। उसी तरीके से अगर आप 58 का स्क्वायर लेते हो तो 58 कितना है, 8 ज़्यादा है, किससे, 50 से। 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है तो किस में करना होगा, 25 में 8 आपको जोड़ देना है। तो 25 में अगर 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 25 और 8 कितना आ जाएगा, 33, है ना। और 8 का स्क्वायर करके आपको इस जगह पे लिखना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, तो 33 64 इज द राइट आंसर। 33 64 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हमने क्या यहाँ सिखाया है और क्या आपको बताया है। अब थोड़ा सा हम 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल के और इस सेशन को यहीं समाप्त करें। ये काफ़ी लंबा सेशन होते जा रहा है, तो थोड़ा आसान होगा आपको चीज़ों को समझना, चूँकि एक बार में इन सारी चीज़ों को समझ पाना आसान तो है, लेकिन एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कैसे हम चीज़ों को हैंडल करें। चलिए अब अगला प्रश्न जो है टाइप 6 की बात करते हैं। और टाइप 6 में है क्या, टाइप 6 में एक चीज़ें हैं आपको, और वो चीज़ क्या है कि ऐसी संख्या को लेना है जो कि 3 अंकों वाली संख्या है। क्या है, 3 अंकों वाली संख्या, है ना। 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर, इससे पहले भी हमने 2 अंकों के बाद कुछ में 3 अंकों की संख्या का भी स्क्वायर हमने बता दिया है। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे कि एक मेथड्स जो है इसको ज़रा शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग जो है बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे 103 ये 3 संख्या है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इस दोनों को हमेशा पेयर में रखना है और ये अलग होगा, है ना। 3 संख्या है तो दाहिने से 2 संख्या को आप पेयर में लगाएंगे और एक संख्या को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपके पास 3 प्लेसेस होगा और 3 प्लेस में हर प्लेस पे 2-2 डिजिट लिखना है, ठीक है ना। 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 3 है
तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ हम 09 लिखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इस संख्या का स्क्वायर करके हमने लिखा। ठीक है, अब दूसरे जगह पे, इस जगह पे क्या लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो एक में 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो यहाँ 06 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या, अब अगला है एक का स्क्वायर करना है और एक का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। तो एक का स्क्वायर होगा 01, तो 01 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे 1 के पहले 0 आया है तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो 10609 इज द राइट आंसर, किसका, 103 का स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने किया कैसे, इसको जरा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझे, धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहला काम हमने इसमें पेयर बनाया, दाहिने से हमने 2 संख्या का पेयर बनाया। तो 03 आ गया और एक संख्या यहाँ 1 है तो 1 को अलग रखा। अब इस जो पेयर वाली संख्या है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, यानी इस जगह पे जो पेयर वाली संख्या है उसका स्क्वायर करके लिखना है। अब दूसरी जगह पे जो संख्या आएगी वो संख्या, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा जो संख्या लिखेंगे वो पेयर में लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे, है ना, पेयर में लिखेंगे, यानी कि एक साथ 2 संख्याओं को लिखेंगे। अगर 2 संख्या नहीं है तो 0 लगा के लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 2 संख्या से जब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ दूसरे के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है ना, अब क्या है कि यहाँ 06 यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो यहाँ पे हमने 06 लिखा, ए का स्क्वायर करके हमने यहाँ 01 लिख दिया। ठीक है, अब अगला इसी में हमारे पास प्रश्न एक है 305, 305 का स्क्वायर, है ना, 305 का स्क्वायर। थोड़ा सा संख्या को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे। 302, तो 302 में हमने क्या बोला कि इसको पेयर बनाना है और इसको ऐसे करना है, अलग करना है। पेयर बना के 2 जो है संख्या इस 3 जगह पे लिखाएगा, यानी 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे पेयर बना दिया तो 2 संख्या क्या हुआ 02, तो 02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हमें क्या लिखना है 04। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, तो 12 यहाँ लिख देना है। अब फिर यहाँ पे जो संख्या है इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 09 लिखना है, यानी मेरे पास संख्या आ गया 91204, इसका हो गया 91204 इज द राइट आंसर, 302 का। ठीक है ना, बिल्कुल ये बातें समझ में आ रही होगी। तो ये वैसी सारी संख्याओं का आपका निदान कर पाएगा जिसके लिए आप भटकते रहते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा ये टफ हो रहा है और मेरा समय जो है काफ़ी जा रहा है। तो ये बड़ा आसान तरीका है और इससे आप जल्दी से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है ना, जब इसको आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग और लेवल को बढ़ाते हैं, है ना, लेवल को बढ़ाते हैं, 312 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, 312 का स्क्वायर करते हैं तो इसको दोनों को पेयर में करना था और इसको अलग रखना था। तो पेयर में करके यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, 2 संख्या लिखना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है जी 144 होता है, तो 44 केवल लिखेंगे चूंकि 2 ही संख्या लिखना है और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसके ऊपर। अब इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो बढ़तियाँ 36 और 36 दूनी कितना होता है, तो 30 दूनी का 60, यानी 36 दूनी 72, है ना। तो 36 दूनी 72 और 1 73, तो 73 पूरा लिख देंगे चूंकि 2 संख्या लिखना है। और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो 09 लिखेंगे, यानी 312 का जो स्क्वायर होगा 9 7 3 4 4। ओके, ये आपका इस तरीके से किसी भी 3 अंक की संख्याओं का स्क्वायर वर्ग निकाल सकते हैं, है ना।
अब बड़ा सिंपल वे में हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, थोड़ा इससे प्रश्न को थोड़ा हार्ड करते हैं, है ना। जैसे आपके पास 802 है, 802 का स्क्वायर है, ये निकालना है। दो पेयर बना लिया, इसको ऐसे रखा। अब हमें क्या लिखना है, 3 अंक लिखना है। तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी का 16 दूनी का 32, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का 32 और 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। तो 8 अठाई 64, यानी कि 802 का जो स्क्वायर हो जाएगा 64 3204 इज द राइट आंसर। कितने आसान तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। इसी तरीके से 812, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको हम जरा समझते चलें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे, चूँकि आप बिल्कुल सीख पाए होंगे कि कैसे हम इस चीज़ों को करेंगे। 2 अंक यहाँ पे है और 1 अंक इसको हमने पेयर बना लिया। 12 का स्क्वायर किया तो 144, 144 का 44 हमने लिखा, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ। 12 अठे 12 अठे कितना होता है, 96, है ना। 12 अठे 96 और 96 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 192 हो जाना चाहिए। 12 अठे 96 और 96 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 192, ठीक है, सही आ रहा था मेरा। 192 और उसमें एक ऐड करेंगे तो 193 हो जाएगा। तो 193 का हम 93 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाएगा। 193 का केवल 93 हमने लिखा और एक को यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 और 1 65, यानी कि इसका जो आएगा 812 का 65 93 44 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, उस सारी संख्याओं का हम वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और भी वीडियो हमारे YouTube चैनल्स पे आते रहेगा और आपकी हेल्प के लिए, आप सभी छात्रों के हेल्प के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।